Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about G protein coupled receptor. Okay, so G protein coupled receptor को हम क्या बोल सकते हैं? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर. नाउ GPCR क्या होता है? सो GPCR बेसिकली एक रिसेप्टर का समूह, एक रिसेप्टर होता है जो क्या करता है, सिग्नल को सेंड करता है थ्रू किसके माध्यम से? जी प्रोटीन के माध्यम से, एंड फॉर्म्स ए फैमिली ऑफ अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. ये क्या करता है? एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर्म करता है प्रेजेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ 7 अल्फा हेलिक्स. जीपीसीआर के पास कितना हेलिक्स होता है? 7 अल्फा हेलिक्स होता है. नाउ जी प्रोटीन आर बाउंड टू द इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स विथ द रिसेप्टर. ये रिसेप्टर के साथ क्या करता है? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करता है. Now, they are called G protein because of their interaction with guanine nucleotide, that is GDP and GTP. ठीक है, GTP and GDP. सो GTP का फुल फॉर्म होता है गुआनोजाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड GDP का फुल फॉर्म होता है गुआनोजाइन डाइफॉस्फेट. ठीक है. नाउ जी प्रोटीन एक्ट एज ए सिग्नल ट्रांसड्यूसर. सिग्नल ट्रांसड्यूसर कहने का मतलब है ये सिग्नल को क्या करेगा? ट्रांसड्यूस करेगा, मतलब सिग्नल को कन्वे करेगा, सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाएगा. बेसिकली डाउन स्ट्रीमिंग में ये कैरी फॉरवर्ड करेगा. सो जी प्रोटीन एक्ट एज ए सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड दे कन्वे इंफॉर्मेशन. कन्वे इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएगा टू द इफेक्टर सिस्टम. आपका इफेक्टर सिस्टम क्या होता है? एडेनिलिल साइक्लेज होता है, आपका फॉस्फोलाइपेज सी होता है, आयन चैनल होता है. तो यहाँ पर ये लेकर के जाएगा. एंड व्हेन आगोनिस्ट बाइंड टू द जीपीसीआर, जब जीपीसीआर के साथ बाइंड करेगा तब क्या होगा? जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा. उससे पहले कौन एक्टिवेट होगा? आपका जीपीसीआर एक्टिवेट होगा. जीपीसीआर एक्टिवेट होने के बाद जीपीसीआर क्या करेगा? उस मैसेज को अंदर की तरफ ले जाएगा, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपका इनर साइड में जी प्रोटीन प्रेजेंट है. ये जी प्रोटीन क्या करेगा? उस सिग्नल को नीचे की तरह लेकर के जाएगा. ठीक. नाउ जी प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट. जी प्रोटीन के पास 3 सब यूनिट होता है. अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है. ठीक है. जी प्रोटीन के पास 3 सब यूनिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा गामा. एंड इसी अल्फा बीटा गामा को बोला जाता है हेटेरोट्राइमेरिक, मीनिंग 3 डिफरेंट सब यूनिट. ओके, विथ जीडीपी बाउंड टू द अल्फा सब यूनिट. अल्फा सब यूनिट के पास कौन बाइंड करता है? जीडीपी बाइंड करता है, मतलब गुआनोजाइन डाइफॉस्फेट बाइंड करता है. नाउ सेकेंड मैसेंजर आर जनरेटेड इन दिस रिसेप्टर मैकेनिज्म. सेकेंड मैसेंजर जो होता है वो जनरेटेड होता है इन दिस रिसेप्टर मैकेनिज्म. द सेकेंड मैसेंजर सिस्टम आर कॉल्ड इफेक्टर पाथवे. ये जो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम जो होता है, सेकेंड मैसेंजर जो सिस्टम होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इफेक्टर पाथवे कहते हैं. तो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम क्या क्या होता है? आपका साइक्लिक एएमपी होता है, साइक्लिक जीएमपी होता है, आइनोजिटल ट्राइफॉस्फेट होता है. आईपी3 मतलब आइनोजिटल ट्राइफॉस्फेट. डाग होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल एंड कैल्शियम आयन, जिसके पास दो दो पॉजिटिव चार्ज है. सीजीएम का फुल फॉर्म हो गया साइक्लिक गुआनोजाइन मोनोफॉस्फेट. सीएमपी का फुल फॉर्म हो गया साइक्लिक एडेनोजाइन मोनोफॉस्फेट. नाउ व्हेन ए लिगैंड बाइंड्स टू द जीपीसीआर, जब लिगैंड जीपीसीआर के साथ बाइंड करता है द एसोसिएटेड जी प्रोटीन गेट्स एक्टिवेटेड. अभी अभी मैंने बताया था. दिस इन टर्न एक्टिवेट एडेनिलिल साइक्लेज और फॉस्फोलाइपेज सी टू जनरेट द रेस्पेक्टिव मैसेंजर. मैंने क्या बताया था कि लिगैंड जब जीपीसीआर के साथ बाइंड करेगा
तो इनर फेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फेस में जो आपका जी प्रोटीन रहता है, मतलब इंट्रासेलुलर डोमेन में जो जी प्रोटीन रहता है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। कब एक्टिवेटेड हो जाएगा, जब एक लिगांड बाइंड करेगा जीपीसीआर के साथ। लिगांड को क्या बोला जाता है, लिगांड को आप ड्रग मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, लिगांड को आप हार्मोन कह सकते हो, न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हो, ठीक है। नाउ ए नंबर ऑफ अ जी प्रोटीन डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर अल्फा सब यूनिट, जितने भी बहुत सारे जी प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, बॉडी में प्रेजेंट हुए, डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर अल्फा सब यूनिट हैव बीन डिस्क्राइब्ड, द इम्पोर्टेंट वन विथ देयर एक्शन ऑन द इफेक्टर आर। सो देखो, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, जी फॉर आपका गुआनाइन, ठीक है, गुआनाइन। गुआनाइन क्यों इसे बोला जाता है, क्योंकि जी प्रोटीन, मैंने क्या बताया था, जी प्रोटीन इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो जीडीपी के साथ बाइंड करता है या तो जीटीपी के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। इन्हीं इंटरेक्शन के कारण इसको जी प्रोटीन बोला जाता है। तो जी मतलब गुआनाइन और एस का मतलब होता है स्टिमुलेटरी। सो जी एस का मतलब होता है गुआनाइन स्टिमुलेटरी, ठीक है। कहाँ से गुआनाइन टर्म आया, आपका जीडीपी जीटीपी से आया। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, गुआनोजाइन डाइफॉस्फेट, जीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, गुआनोजाइन ट्राइफॉस्फेट। तो वहाँ से ये टर्म लिया गया है, जी मतलब गुआनाइन। सो गुआनाइन स्टिमुलेटरी जब होता है वो किसको एक्टिवेट करेगा, आडेनिलिल साइक्लेज को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। एंड जब आडेनिलिल साइक्लेज का एक्टिवेट होगा तो हमेशा याद रखो कैल्शियम चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसी तरह से गुआनाइन आई मतलब इनिबिटोरी, जब गुआनाइन आई एक्टिवेटेड होगा तो ये क्या एक्शन देगा, जब गुआनाइन आई जो जी प्रोटीन अगर ये एक्टिवेटेड होगा तो ये क्या इफेक्ट देगा, ये भी एडेनिलाइल साइक्लेज को इनिबिशन कराएगा। एंड एडेनिलिल साइक्लेज अगर इनिबिशन होगा तो कैल्शियम चैनल की क्या होगा, ओपनिंग होगा। अगर कैल्शियम चैनल की ओपन हो जाएगा तो अंदर की सेल क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। अंदर की सेल मोर नेगेटिव हो जाने को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से जी ओ, इसे जी जीरो नहीं पढ़ा जाता है या जी नॉट भी नहीं पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है जी ओ माने अदर, ओ मीन्स अदर। सो गुआनाइन ओ, इसे जी ओ पढ़ा जाता है। सो जी ओ क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को इनहिबिट कर देगा। कैल्शियम चैनल अगर इनहिबिट हो जाएगा तो कैल्शियम की एंट्री ही नहीं हो पाएगी। उसी तरह से जी क्यू मतलब गुआनाइन क्यू, ये क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी का एक्टिवेशन कर देगा, फॉस्फोलाइपेज सी का एक्टिवेशन कर देगा। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम डिटेल में देखेंगे। पहले आपका लिगांड आएगा, लिगांड मतलब मैंने क्या बताया था, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सो व्हाट आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आप इसे बोल सकते हो, आप इसे न्यूरोट्रांसमीटर भी बोल सकते हो। आपका एपिनेफ्रिन, ये क्या है, आपका एपिनेफ्रिन एक प्रकार से न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूकागन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, आपका भासोप्रेसिन हो गया, एसीटीएच हो गया, एडेनोजाइन हो गया, दीज आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। एपिनेफ्रिन, ग्लूकागन, सेरोटोनिन, भासोप्रेसिन, एसीटीएच, एडेनोजाइन, दीज आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अगर लिगांड के साथ बाइंड करेगा तो ये किसको एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। सो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में जी प्रोटीन के पास क्या क्या होता है, जी अल्फा क्लास भी होता है, जी एस अल्फा होता है, मतलब गुआनाइन स्टिमुलेटरी अल्फा होता है। उसी तरह से जी इनहिबिटरी अल्फा होता है, जी आई अल्फा। और एक होता है जी ओ माने अदर, जी ओ अल्फा एल एफ, ठीक है, जी ओ एल एफ अल्फा, इसे ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। उसी तरह से जी क्यू अल्फा होता है, जी ओ अल्फा होता है, जी टी अल्फा होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये आपके जीपीसीआर के इनसाइड जो
इंट्रासेलुलर जो डोमेन होता है वहाँ पर जी प्रोटीन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जितने भी सारे क्लास होता है जी प्रोटीन का जो क्लास होता है, इसके एसोसिएटेड इफेक्टर क्या होता है, आडेनिलिल साइक्लेज होता है, फॉस्फोलाइपेज सी होता है, CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज होता है, CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज होता है। मतलब इनको अगर ये एक्टिवेट हो गए तो कोई ना कोई चैनल को फॉलो करेंगे, कोई ना कोई इफेक्टर सिस्टम को फॉलो करेंगे, तभी तो अपना एक्शन देंगे ना। तो मान लीजिए GS अल्फा ने आडेनिलिल साइक्लेज को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, या फिर इनिबिट ये करेगा, GI अल्फा ये क्या करेगा, आडेनिलिल साइक्लेज को इनिबिट करेगा। उसी तरह से GS अल्फा क्या करेगा, आडेनिलिल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा, मतलब स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। इतना क्लियर है ना। जब GPCR एक्टिवेटेड हो जाएगा तो मैंने क्या बताया था, ये जी प्रोटीन भी एक्टिवेटेड हो जाएगा, एंड ये जी प्रोटीन क्या करेगा, ये पाथवे को फॉलो करेगा, या फिर इस पाथवे को या तो स्टिमुलेट कर देगा या फिर इनिबिट कर देगा, ठीक है। जब ये स्टिमुलेट करेगा या इनिबिट करेगा तो उसके माध्यम से क्या होगा, सिग्नल का ट्रांसडक्शन होगा, मतलब सिग्नल आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन सिग्नल को जब ट्रांसमिट किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, उसके लिए हमें कुछ सेकंड मैसेंजर चाहिए। ये सेकंड मैसेंजर क्या होता है, वो कुछ ना कुछ सेकंड मैसेंजर फॉलो करता है। सो सेकंड मैसेंजर में क्या होता है, साइक्लिक AMP होता है, IP3 होता है मतलब आइनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट होता है, DAG मतलब डाईएसाइल ग्लिसरॉल होता है। उसके बाद ये क्या करेगा, आपका लिंक्ड टू आयन चैनल, ये आयन चैनल के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। एंड तीसरा होता है मैप काइनेज पाथवे, एक पाथवे होता है जिसको बोला जाता है मैप काइनेज पाथवे होता है ना, ठीक है। जब सिग्नल का ट्रांसडक्शन होगा, सिग्नल का ट्रांसडक्शन इन्हीं लोगों के माध्यम से होगा, ठीक है। ये जनरली करेंगे, ठीक है। एंड जब ये करेंगे तो उसके लिए सिग्नल ट्रांसडक्शन अगर हो जाएगा तो ये क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, मतलब शरीर में कोई ना कोई फंक्शन करेगा। जैसे कि मान लीजिए सिक्रेशन किसी का बढ़ जाएगा, मान लीजिए किसी स्मूथ मसल में कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा ना। वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहली क्या होगा, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा, ये भी एक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है ताकि आपको पता चले कि फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या होता है एंड उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स का एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, मतलब ग्लाइकोजन अगर ब्रेकडाउन होगा तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन मतलब इंसुलिन का सिक्रेट होना। मसल कंट्रैक्शन मतलब मसल कंट्रैक्ट हो जाएगा। ट्राईग्लिसराइड का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। वाटर का रिसर्प्शन होगा, उसी तरह से बोन का रिसर्प्शन होगा। कॉर्टिजल का सिक्रेशन होगा, अमाइलेज का सिक्रेशन होगा, हिस्टामिन का क्या हो जाएगा, सिक्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सो अब चलते हैं, हम जानते हैं जी प्रोटीन क्या होता है। सो जी प्रोटीन एक्ट एज ए लिंक और मीडिएटर बिटवीन द रिसेप्टर एंड इफेक्टर सिस्टम। रिसेप्टर के बीच में, रिसेप्टर में कौन सा रिसेप्टर होता है, आपका GPCR होता है। तो रिसेप्टर एंड इफेक्टर सिस्टम, इफेक्टर सिस्टम में आपका क्या होता है, जैसे कि आडेनिल साइक्लेज होता है, PLC होता है, उसी तरह से आयन चैनल होता है, ठीक है। दीज आर द इफेक्टर सिस्टम। नाउ कमिंग टू द वर्किंग ऑफ GPCR, GPCR काम कैसे करता है, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर मेडिएट एक्टिवेशन, मतलब रिसेप्टर के माध्यम से किस तरह से एक्टिवेशन होता है उसका मैकेनिज्म। एंड इनएक्टिवेशन ऑफ द इफेक्टर, मतलब आपका जो आडेनिल साइक्लेज हो गया, ये हो गया वगैरह वगैरह, बाई हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन, जी प्रोटीन के माध्यम से। सो हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन में क्या आता था, आपका अल्फा बीटा गामा आता था, ठीक है। यही लोग जनरली क्या करेंगे, या तो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे या डीएक्टिवेटेड कर देंगे। आपका जो क्या होता है,
एक्टिवेशन होगा, इनएक्टिवेशन होगा, किसका? इफेक्टर का होगा। इफेक्टर में क्या क्या आता है? आडेनिल साइक्लेज आता है, पीएलसी आता है, आपका आयन चैनल आता है, तो इन्हीं का तो एक्टिवेशन होगा ना। नाउ सो बाइंडिंग ऑफ लिगांड टू द रिसेप्टर, जब लिगांड रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो क्या होता है? ये क्या करता है? ऑल्टर द कन्फर्मेशन ऑफ द रिसेप्टर, ऑल्टर द कन्फर्मेशन ऑफ द रिसेप्टर, ये रिसेप्टर का शेप साइज को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, देयर बाई इंक्रीजिंग इट्स अफिनिटी टुवर्ड्स द जी प्रोटीन। उससे क्या होगा? इन अफिनिटी इंक्रीज हो जाएगा, अफिनिटी इंक्रीज हो जाएगा। अफिनिटी मतलब बाइंडिंग प्रॉपर्टी। सो बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगा किसके साथ? रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ आपका जी प्रोटीन का बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो ऑल्टर कन्फर्मेशनल, ऑल्टर द कन्फर्मेशन ऑफ द रिसेप्टर देयर बाई इंक्रीजिंग इट्स अफिनिटी टुवर्ड्स द जी प्रोटीन, मतलब जी प्रोटीन के साथ ये अच्छे से बाइंड करेगा। ठीक है। नाउ आपका जो जी अल्फा सबनेट ये रिलीज करेगा, रिलीजेस इट्स बाउंडेड जीटीपी रिप्लेस्ड बाय द जीटीपी। तो मैंने क्या बताया था? जब जीपीसीआर के साथ, जब जीपीसीआर इनएक्टिव स्टेज में होता है, मतलब कोई भी एगोनिस्ट बाइंड नहीं करता है जीपीसीआर के साथ, उस वक्त क्या होता है? हमारा अल्फा बीटा गामा सबयूनिट जो होता है, जी प्रोटीन का 3 सबयूनिट जो होता है, ये एक साथ बाइंड होकर के रहता है इनएक्टिव स्टेज में। लेकिन जब कोई भी एक्सटर्नल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, मतलब जीपीसीआर के साथ बाइंड करता है, तब क्या होता है? जीपीसीआर एक्टिवेटेड होता है। ठीक है। एंड उस केस में क्या होता है? जब इनएक्टिव स्टेट था पहले, जब था, पहले की बात बता रहा हूँ, तो उस वक्त क्या होता था? ये जीडीपी अल्फा सबयूनिट के साथ जुड़ा होता था, एंड इसी अल्फा सबयूनिट के साथ आपका बीटा भी जुड़ा था, गामा भी जुड़ा था। लेकिन ये जो बीटा और ये जो गामा, ये जीडीपी के साथ नहीं जुड़ा होता है। जीडीपी हमेशा याद रखो, हमेशा अल्फा के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। करेक्ट। सो जी अल्फा सबयूनिट डिसोसिएट हो जाएगा किससे? जी बीटा गामा से डिस्प्लेस हो जाएगा, जी बीटा गामा अलग हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था? अल्फा था, बीटा था, गामा था। अब ये जो अल्फा था, ये अल्फा चला जाएगा किसके पास? जीडीपी के साथ जुड़ जाएगा, एंड जीटीपी के साथ जुड़ जाएगा, एंड ये जीटीपी रिप्लेस कर देगा किसको? जीडीपी को रिप्लेस कर देगा। कब रिप्लेस करेगा? जब जीपीसीआर में कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आकर के बाइंड करेगा, एंड जीपीसीआर क्या हो जाएगा? एक्टिवेटेड हो जाएगा। जब ये एक्टिवेटेड हो जाएगा तो जीटीपी के साथ अल्फा सबयूनिट आ जाएगा, एंड इसी जीडीपी को क्या कर दिया जाएगा? रिप्लेस कर दिया जाएगा। करेक्ट। नाउ एक्टिवेटेड इफेक्टर प्रोड्यूसेस क्या करेगा? सेकेंड मैसेंजर को प्रोड्यूस करेगा। आपके पास सेकेंड मैसेंजर कौन है? एडेनिल साइक्लेज है, ये है। ठीक है। सो एक्टिवेटेड इफेक्टर प्रोड्यूसेस, सॉरी, सेकेंड मैसेंजर आपका अलग है, मतलब आपका CMP हो गया, IP3 हो गया, डैग हो गया, दीज आर कॉल्ड सेकेंड मैसेंजर। अगर आपको पूछा जाएगा इफेक्टर कौन है, तो AC हो गया, एडेनिल साइक्लेज हो गया, फॉस्फोलाइपेज C हो गया, दीज आर आपका इफेक्टर सिस्टम। सो एक्टिवेटेड इफेक्टर produces second messenger that would carry forward the signal to the downstream component, नीचे की तरफ लेकर के जाएगा। एंड जीटी पेज एक्टिविटी ऑफ जी अल्फा हाइड्रोलाइजेस, देखो जीटी पेज एक्टिविटी एक होता है किसके साथ? अल्फा के पास हमेशा याद रखो आपका जीटी पेज एक्टिविटी होता है।
ये जो अल्फा सबयूनिट इसके पास जीटी पेज एक्टिविटी होता है, तो जीटी पेज एक्टिविटी ऑफ जी अल्फा ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइजिस कर देगा, मतलब वाटर के संस्पर्श में जब ये आएगा तो ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, ब्रेक डाउन किसको करेगा, गुआनोजाइन ट्राइफॉस्फेट को ये ब्रेक डाउन करेगा, बाउंडेड ऑन जी अल्फा। ठीक है, जो कि जी अल्फा के साथ बाउंडेड था, देयर बाई डीएक्टिवेटिंग जी अल्फा, ये जी अल्फा को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। नाउ जी अल्फा बाइंड टू जी बीटा गामा सबयूनिट, जब ये डीएक्टिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हो चुका है, जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हो चुका है, एंड इसी जीटीपी के साथ आपका अल्फा सबयूनिट जुड़ा था, तो अल्फा सबयूनिट क्या हो जाएगा, डिसोसिएटेड हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जी अल्फा बाइंड करेगा जी बीटा गामा यूनिट के साथ टू फॉर्म हेटेरो ट्राइमरी कॉम्प्लेक्स जी अल्फा बीटा अगेन। तो क्या होगा, उसके लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है जिसको बोला जाता है जीआरके। जीआरके मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज, एंड जहां पर काइनेज आता है वहां पर क्या होता है, फॉस्फोराइलेट होता है। काइनेज वर्ड आया मतलब फॉस्फोराइलेशन होगा। तो एंजाइम जीआरके मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा द रिसेप्टर। नाउ फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर गेट्स बाउंडेड बाय द अरेस्टिन एंड प्रिवेंट फर्दर एक्टिवेशन ऑफ लिगैंड बाउंडेड रिसेप्टर। ठीक है, ये फर्दर एक्टिवेशन करने नहीं देगा, फर्दर एक्टिवेशन ऑफ लिगैंड बाउंडेड रिसेप्टर को क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा, मतलब नहीं होने देगा। ठीक है, the rate of a GTP hydrolysis by the alpha subunit and the period it remains activated is regulated by the protein called as a regulator of a G protein signaling। ठीक है, फिर से दोबारा बता देता हूँ, द रेट ऑफ अ जीटीपी हाइड्रोलिसिस, जीटीपी हाइड्रोलिसिस का जो रेट होता है ये किसके माध्यम से होता है, अल्फा सबयूनिट के माध्यम से होता है। एंड द पीरियड इट रिमेन्स एक्टिवेटेड, जब तक ये एक्टिवेटेड था, मतलब जीटीपी के साथ आपका अल्फा सबयूनिट जब तक एक्टिवेटेड था, इसको रेगुलेटेड कौन करता था, जब तक ये एक्टिवेटेड था इसको रेगुलेटेड करता था एक प्रोटीन, जिस प्रोटीन को बोला जाता है रेगुलेटर ऑफ अ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, रेगुलेटर ऑफ अ जी प्रोटीन सिग्नलिंग इसको बोला जाता है, एंड दिस इज नोन एज ए प्रोटीन, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। नाउ फ्लो चार्ट्स ऑफ जीपीसीआर अगर हम देखेंगे तो हमने कैसे पहले क्या चर्चा किया था कि आगोनिस्ट बाइंड करेगा जीपीसीआर के साथ, जीपीसीआर एक्टिवेटेड होगा, एंड देखो पहले क्या था, जीपीसीआर के साथ कोई आगोनिस्ट बाइंड नहीं करता था। यहाँ पर जो फ्लो चार्ट दिखाया गया है ये शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है, तो इसे थोड़ा हम लेंथी डिस्कशन करेंगे। तो पहले क्या था, आगोनिस्ट बाइंड नहीं किया था, एंड जब बाइंड नहीं किया था तो हमारे पास क्या था, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर साइड वहाँ पर अल्फा बीटा गामा 3 और सबयूनिट ये एक साथ थे, एंड इसी के साथ आपका जी प्रोटीन क्या था, अल्फा के साथ अटैच था, यही था। एंड इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव स्टेज हम बोलते हैं। ठीक है, नाउ आगोनिस्ट जब जीपीसीआर के साथ बाइंड किया तो क्या होगा, आपका जीपीसीआर एक्टिवेटेड हो जाएगा। जैसे ही जीपीसीआर एक्टिवेटेड हो जाएगा ये एक्टिवेटेड सिग्नल किधर मूव करेगा, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड की तरफ मूव करेगा वो सिग्नल, एंड उस वक्त क्या होगा, जीडीपी के साथ जो अल्फा सबयूनिट है अब ये कन्वर्टेड हो जाएगा जीटीपी को, ये कन्वर्टेड हो जाएगा किसको, जीटीपी को। ठीक है, क्योंकि मैसेज आ चुका है, जब तक मैसेज नहीं आएगा जीडीपी के साथ अल्फा सबयूनिट रहेगा। जैसे ही एक्टिवेटेड हो जाएगा आपका जीपीसीआर, उस वक्त क्या होगा, जीटीपी इज रिप्लेस्ड बाय जीडीपी इज रिप्लेस्ड बाय जीटीपी। तो आप मुझे बताओ, पहले जीटीपी के साथ कौन था, अल्फा सबयूनिट था, अब ये अल्फा सबयूनिट किसके पास चले जाएगा, जीटीपी के पास चला जाएगा। तो इसीलिए जीटीपी बाउंड अल्फा सबयूनिट डिसोसिएट हो जाएगा किसके पास, बीटा गामा सबयूनिट के पास, एंड ये बीटा गामा सबयूनिट जो होता है ये एंटर लाइफ साइकिल में क्या होता है, एक साथ रहते हैं, सिर्फ आपका अल्फा सबयूनिट अलग हो जाता है। ठीक है, तो बीटा गामा सबयूनिट क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, किससे, अल्फा सबयूनिट से। नाउ
तो जीटीपी बाउंड ऑफ जीटीपी के पास कौन सा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट, तो हम लिख सकते हैं जीटीपी बाउंड अल्फा सब यूनिट। नाउ ये जो जीटीपी के साथ अल्फा सब यूनिट जो जब बाइंड करता है तो क्या होता है, ये रेगुलेट करता है किसको, इफेक्टर पाथवे को। इफेक्टर पाथवे क्या होता है, एसी एंड पीएलसी। सो एसी का मतलब होता है एडेनिलिल साइक्लेज एंड पीएलसी का मतलब होता है फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे। नाउ जीटीपी क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा। हाइड्रोलाइज कौन करेगा, आपका जी अल्फा करेगा। सो जीटीपी हाइड्रोलाइज्ड बैक हो जाएगा जीटीपी। तो जीटीपी अगर हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इसके पास जो अल्फा सब यूनिट था वो अब अलग हो जाएगा। तो अल्फा सब यूनिट ज्वाइन करेगा किसके साथ, बीटा गामा सब यूनिट के साथ ज्वाइन करेगा। जब अल्फा बीटा गामा सब यूनिट के साथ ज्वाइन करेगा तो अल्फा बीटा गामा एक साथ अब आ जाएंगे एंड ये क्या होंगे, कपल्ड बैक टू द रिसेप्टर, मतलब ये रिसेप्टर के साथ, मतलब आपका जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है उसके साथ जुड़ जाएंगे। कुल मिलाकर के कहें ये जी प्रोटीन के साथ जुड़ जाएंगे एंड जी प्रोटीन का मतलब क्या मैंने बताया था, जीडीपी एंड जीटीपी, जीडीपी एंड जीटीपी। तो यहाँ पर जब ये किसके साथ जुड़ेंगे, जीटीपी के साथ जुड़ेंगे। कौन जुड़ेगा, अल्फा जुड़ेगा एंड इसी अल्फा के साथ बीटा गामा जुड़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये जो ए सी होता है, पीएलसी होता है, ये जनरली क्या करेंगे, आपका कोई भी फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स देंगे या फिर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स देंगे। ठीक है, करेक्ट ना। तो इफेक्टर पाथवे फॉर जीपीसीआर, जीपीसीआर में कोई भी सिग्नल अगर आगे चल करके कन्वे होगा तो ये कैसे होगा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ पाथवे को फॉलो करता है। जैसे कि आपका एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे, एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को बोला जाता है सीएमपी पाथवे, क्योंकि इस पाथवे में आपका साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होता है। तो एक्टिवेशन ऑफ ए सी कॉजेस intracellular accumulation of a second messenger that is CMP which function through the CMP dependent protein kinase A। ठीक है, नाउ उसी तरह से देखो ये एक्टिवेशन कब होगा, जब एगोनिस्ट बाइंड करेगा जीपीसीआर के साथ, जीपीसीआर तब एक्टिवेट हो जाएगा एंड जैसे ही जीपीसीआर एक्टिवेटेड हो जाएगा ये जी प्रोटीन के साथ ये क्या हो जाएगा, जी प्रोटीन भी एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो जी प्रोटीन जो मैसेज लेकर के आएगा वो कहीं ना कहीं इन पाथवे को फॉलो करेगा, मतलब एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को फॉलो कर सकता है या फिर फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे को फॉलो कर सकता है या फिर आपका आयन चैनल रेगुलेशन पाथवे को फॉलो कर सकता है। तो जब एडेनिलिल साइक्लेज का एक्टिवेशन होता है तब क्या होता है, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर क्या होगा, सीएमपी साइक्लिक एडेनोजाइन मोनोफॉस्फेट का क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अकुमुलेशन ऑफ अ सेकेंड मैसेंजर दैट इज सीएमपी का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा एंड इंक्रीज हो जाएगा व्हिच फंक्शन थ्रू द, ये फंक्शन कैसे करेगा, सिर्फ इंक्रीज हो जाने से काम नहीं चलेगा, ये फंक्शन कैसे करेगा, सीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए। तो सीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए के माध्यम से ये अपना फंक्शन दिखाएंगे। ठीक है, नाउ ये जो प्रोटीन काइनेज ए ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा एंड ऑल्टर द फंक्शन ऑफ अ मेनी एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम के फंक्शन को ये अल्टर कर देगा, चेंज कर देगा, आयन चैनल को चेंज कर देगा, ट्रांसपोर्टर को चेंज कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन को चेंज कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को चेंज कर देगा एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन को भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। नाउ मैनिफेस्टेशन ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इम्पल्स जनरेशन करेगा हार्ट में, रिलैक्सेशन करेगा स्मूथ मसल में, लिपोलाइसिस करेगा मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा, इनिबिशन ऑफ सिक्रेशन को कम कर देगा, मेडिएटर रिलीज, कोई भी मेडिएटर अगर रिलीज हो रहा है तो उसको ये क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा, मॉड्यूलेशन ऑफ
जंक्शनल ट्रांसमिशन मतलब आपके साइनाप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट के एरिया में जो भी आपका मॉड्यूलेशन होता है वहाँ पर ये क्या करेगा, उसको चेंज करेगा। सो एग्जाम्पल हो गया आपका आड्रेनर्जिक अल्फा 2 एंड बीटा आड्रेनर्जिक रिसेप्टर में ये क्या करेगा, चेंज करेगा। हिस्टामिन H2 रिसेप्टर में ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। मस्कारिनिक M2 रिसेप्टर में ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। अब ये क्या इफेक्ट दिखाएगा, जब हम एड्रेनर्जिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हिस्टामिन के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोकोइड्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। नाउ फॉस्फोलाइपेज सी एंड इसको बोला जाता है IP3 डैग पाथवे। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे को बोला जाता है IP3 एंड डैग पाथवे। नाउ एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी, अगर फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे को ये एक्टिवेट कर दिया तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, सेकेंड मैसेंजर IP3 मतलब आइनोजिटल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एंड डैग ये क्या करेगा, जब फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, सेकेंड मैसेंजर फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड मैसेंजर क्या है, IP3 एंड डैग। सो ये फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन फ्रॉम द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फॉस्फोरिनोजिटल पायरोफॉस्फेट PIP2। ठीक है, नाउ IP3 मोबिलाइज करेगा किसको, कैल्शियम आयन को फ्रॉम द इंट्रासेलुलर डिपोट एंड दिस कैल्शियम मेडिएट रिस्पॉन्स लाइक सिक्रेशन, कंट्रैक्शन, मेटाबॉलिज्म, हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, नाउ डैग क्या करता है, एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज C व्हिच रेगुलेट सेल फंक्शन, जो क्या करता है, सेल फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, आड्रेनर्जिक अल्फा 1, हिस्टामिन H1, मस्कारेनिक M1 M3। उसी तरह से अगर हम आयन चैनल रेगुलेशन देखेंगे, किस तरह से देखेंगे, नाउ द एक्टिवेटेड G प्रोटीन कैन ऑल्सो डायरेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ सेकेंड मैसेंजर कन्वे द सिग्नल टू सम आयन चैनल ऑफ कैल्शियम एंड पोटासियम कॉजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द चैनल। कैसे करता है, द रिजल्टिंग रेस्पॉन्स इंक्लूड, या तो डीपोलराइजेशन करेगा मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, हाइपर पोलराइजेशन करेगा मतलब सेल के इनसाइड ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, मैक्सिमम रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा मतलब आप ज़्यादा निद्रा में सोओगे। तो हमेशा देखो पोटासियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना मतलब क्या होता है, ये होता है सेल के अंदर पोटासियम प्रेजेंट है। जब पोटासियम सेल के आउटसाइड जाता है उसको बोला जाता है पोटासियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना। तो पोटासियम कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाता है मतलब सेल से बाहर चला जाता है, ये किस केस में होता है, एड्रेनर्जिक अल्फा 2 में होता है, मस्कारेनिक M2 में होता है, 5HT1A में होता है। उसी तरह से कैल्शियम आयन की अगर कमी हो गया, डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, डोपामिनर्जिक D1 पर ये दिखा जाएगा एंड गाबा B में ये होता है। ठीक है, नाउ अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके और भी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन वो हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।